6 वोट यहाँ पर इनवैलिड मुस्तरद हुए हैं। इन 6 वोटों का क्या है? मुझे बड़ी खुशी और मुसरत का मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम पार्लिमानी पार्टी के लिए। ये एक खुशी का मौका है कि हमने अपने लीडर को, अपने पार्टी के को चेयरमैन को तकरीबन 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से पंजाब असम्बली से हमने कामयाब करवाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों का। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPP के दोस्तों का जिन्होंने हमें वोट दिया और हमारी सारी जो पार्लिमानी ग्रुप से उनकी जो हाज़िरी थी वो 100% थी। और खुशी की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को आज हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा इस मुल्क का सदर मुंतखब किया है। और ये जो कारनामा है, मैं समझता हूँ ये आसिफ अली जरदारी साहब का ही सर जाता है, जो मफाहमत के बादशाह हैं और सबको साथ लेके चलने का उनको पहले भी एक्सपीरियंस है। और आज जिन भारी अक्सरियत से अवाम ने उनको मुंतखब किया है, अवाम के वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि अवाम का ट्रस्ट है ऐसी लीडरशिप के ऊपर जो पॉलिटिकली फ़ैसले करती है, पॉलिटिकली वाइज फ़ैसले करती है। और आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझता हूँ वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने जब वो सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी पावर्स जो थी 18 अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने वो पार्लियामान को दे दी। ये एक सीजन्ड और एक मंजे हुए सियासतदान, एक पॉलिटिशियन, एक सीजन पॉलिटिशियन का मेरे ख्याल में ये रवैया है। तो अली मूसा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना यह था कि आसिफ जरदारी को पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से कामयाब कराया। आसिफ जरदारी मफाहमत के बादशाह। एक मरतबा फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हैदर नकवी साहब और खाबर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब, अब आज हम देख रहे थे कि ये वाली बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वजारतें देने पर गौर किया जा रहा है। अब जबकि आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा बन जाए? तो जाहिर है, मतलब इस किसी को इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में नहीं आए, तो मुमकिन तो 100% है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लेने के लिए कौन से वक्त का इंतखाब करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी वजारतें लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद वजारतें लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रमज़ान के बाद वजारतें लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब वजारतें लेती है। लेकिन मुमकिन भी है और मुझे यकीन भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द या बदे वजारतों का हिस्सा ज़रूर बनेगी। जी खाबर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? जैसा कि हैदर नकवी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द या बदेर लाजमी तौर पर वजारतों का हिस्सा बनेगी, हुकूमत का हिस्सा बनेगी। मेरे ख्याल में उनको ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि आपने 18 महीने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने साथ गुजारा और उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया तो जाहिर है सारी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग के ऊपर डालने की कोशिश की और आपने देखा कि लोगों ने बिल्कुल बात नहीं मानी। खासतौर पर पंजाब के अंदर अच्छी कैंपेन की, लेकिन नंबर ऑफ सीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त दौर है पॉलिटिकल अवेकनिंग जो जिसे आप बात करते हैं कि लोगों के पास जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतने ज़्यादा हैं कि अब जो माजी की जो सियासत 90s और 80s की हुआ करती थी ना, कि आपने यहाँ पे अला बयानात कुछ देने और उसके बाद जब इंतखाबात की तरफ जाना है तो वहाँ पे आपने कोई और लाया अमल अपनाना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के बाद ये जो सारा मामला हो गया है, क्योंकि हर तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है उनको सपोर्ट किया है। वज़ीर आज़म के वोट में पीपल्स पार्टी ने किया था और अब जो है उन्होंने उनको किया है। तो अगले 5 साल अगर ये सारे इस सेटअप में इस तरह चलना है तो इनको जो अच्छे बुरे फैसले करने हैं वो मिल बैठ के करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो बुरे फैसले हैं या सख्त फैसले हैं, जो महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, ऑलरेडी आप देख रहे हैं जो हालात वाक़यात हैं, IMF की तरफ आपने जाना है, उसका जो असर होना है पाकिस्तान की मैशत के ऊपर,
जिस अंदाज से बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, आपने मुल्क के अंदर निजकारी की तरफ जाना है, आपने कानून साजी करनी है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत के अंदर बैठना पड़ेगा। ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर वो ऑलरेडी हैं और खबर एमकेएम ने भी सपोर्ट किया है पीपल्स पार्टी को, तो उनको एग्जैक्टली वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये